तो यार ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर एमएसटी सीईटी 2023 के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरीके से बच्चे सोचते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में वन शॉट लेक्चर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे नहीं यार, लास्ट के दिनों में ये करना होता है। आपकी जो पोटेंशियल रैंक आती उससे आप हजारों रैंक आगे आ सकते। ये पर्पस है इस कोर्स का। तो जो बच्चा एकदम ही जीरो पे है उसकी भी स्कोर देखो थोड़ी सी ठीक ठाक से दिख रही है। दिस कोर्स इज फॉर एवरीबडी हु इज अपीयरिंग इन एमएसटी सीईटी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 5 नंबर अपने से आगे वाले को भी आप बीट करने का क्षमता रखते हो कम टाइम में तुक्का ट्रिक्स के बदौलत। जो इम्पैक्ट होता है ना यार, जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है। बात यह है कि 5 घंटे में जो 5 साल का एक्सपीरियंस है और जो आपके आगे के 5 साल जीवन के अच्छे करने वाला है, वो इम्पैक्ट जो है वो कोर्स लाता है। 30, 31, फिर भी देखो 31 सही हो गया ना। हमने फिजिक्स के अंदर में 38 सही किया, केमिस्ट्री के अंदर में हमने 36 सही किया। 100 क्वेश्चन सही करने का हमने 5 क्वेश्चन ज्यादा सही किया, 105 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है सही किया है। तो देखो यहाँ पे मैं आपको कुछ इंटेलिजेंट तुक्का ट्रिक्स दिखाने वाला हूँ। केमिस्ट्री के अंदर में कुछ एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आपके सामने ले लिए हैं और आपको मैं बता दूं कि ये हमारा 2023 एमएसटी सीईटी का लास्ट वीडियो है मेरे तरफ से। इसके बाद एमएसटी सीईटी 2023 के लिए और वीडियोस नहीं आएंगी। एमएसटी सीईटी 2024 के लिए वीडियोस आएंगी जो कि हमारे पास में कुछ मंथ्स बाद आएंगी। इसके बाद हमारे पास में और भी एग्जाम्स है, केसीईटी, कॉमेट के हो गया हमारे पास में। उन सारे एग्जाम्स को बिटसैट को कवर करते हुए मैं जो है और ट्रिक्स एंड चीट कोड्स इस साल वाले बच्चों के लिए बनाऊंगा। ठीक है ना। आप लोग जो भी एमएसटी सीईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, जो बच्चों का भी एग्जाम कल है, परसों है, जब भी है आपका एग्जाम, अगर आपके पास में टाइम बचा हुआ है 5 घंटे का कोर्स देखने के लिए, तो आप इस कोर्स के अंदर में जरूर से एनरोल करना। इस कोर्स को देख करके आप एग्जाम में जाना। इससे आप सारे ट्रिक्स कम टाइम में सीख लोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में। आप एप्लीकेशंस देख लोगे, ऑफिशियल पेपर के अंदर में ऑन स्पॉट ट्रिक्स आप देख लोगे, कैसे आपका माइंडसेट डेवलप करूंगा मैं। बहुत सारी चीजें आप सीखोगे कोर्स के अंदर में स्क्रैच से। सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आप सीखोगे, किस तरीके से आप 1/3 क्वेश्चन सही कर सकते हो। अगर आप एकदम जीरो पे हो ना तो भी आप 70+ का स्कोर मैनेज कर सकते हो इस ट्रिक्स कोर्स से। अगर आप पूरे पेपर में 200 में तुक्के लगाओगे तो भी आप 70+ का स्कोर मैनेज कर सकते हो, है ना। और अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, मान लो आप 80-90 मार्क्स खुद से सॉल्व कर सकते हो, वहां से आप रिमेनिंग क्वेश्चंस में कैसे तुक्के लगा के 120-130+ का स्कोर जो है मैनेज कर सकते हो, ये आप कोर्स के अंदर में देखोगे। विद डेमोन्स्ट्रेशन आपको सारी चीजें जो है समझ में आएंगी। आपको इसके अंदर में मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, विद सॉल्यूशंस आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। कम टाइम में आप मॉक टेस्ट वगैरह भी थोड़ा देखोगे, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपकी एनर्जी जो है वो आप अच्छा लेकर के एग्जाम में जाओगे, आप अच्छे मोमेंटम के साथ में एग्जाम देने जाओगे। ठीक है। सो जो भी बच्चे यार इस चैनल से फायदा उठाना चाहते हैं, एक तो फ्री प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, जो ये आप वीडियो देख रहे हो ना, ये फ्री प्लेलिस्ट का पार्ट है। और दूसरा हमारे पास में जो पेड कोर्स है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आपके पास में टाइम हो तो जरूर से इसके अंदर में एनरोल करके आप लोग जाना। देख करके आपको काफी ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी, एग्जाम आपका काफी ज्यादा अच्छा जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। अब बात करते हैं इन 6 क्वेश्चंस में आपको तुक्का लगाना सिखाता हूं, कैसे अपन को लगाना है। जैसे आप यहां पर इस क्वेश्चन को आप देखो, आपको एक दिख रहा है 2, एक दिख रहा है आपको 10, तो हाई पॉसिबिलिटी आंसर या तो 10+2 होगा या तो 10-2 होगा। आंसर या तो 8 होगा या तो 12 होगा। आप इन दोनों को जो एलिमिनेट कर सकते हो। हमेशा आपको अगर तुक्का लगाना है ना तो आप देखो ऑप्शंस कौन कौन से आप एलिमिनेट कर सकते हो, उनको आप एलिमिनेट करो। इंटेलिजेंट तुक्का आप जो यहां पर लगा पाओगे। ठीक है। अब आप बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। तो बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक मैंने कई बार बताया है। 14 के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, 14 पे बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, उसके बाद में 15 पे हो जाएगा 2.5, 16 पे हो जाएगा 2, 17 पे हो जाएगा 1.5 और 18 पे हो जाएगा 1। उसके बाद में ऊपर जाओगे तो 13 पे होता है 2.5, 12 पे होता है 2, 11 पे होता है 1.5 और 10 पे होता है बॉन्ड ऑर्डर 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 14 के अबाउट ऊपर और नीचे सिमेट्रिकल रहेगा। 3 से 0.5 ऊपर जाओगे, 0.5 नीचे जाओगे, कम करते चलोगे। ये हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर की जो है ट्रिक होती है। अब अगर आप O2 की बात करूं तो O2 हमारे पास में 16 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारे पास में बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। आपको सॉल्व करने की यहां पर जरूरत ही नहीं है। मान लो आपको दिया हो O2+, तो O2+ में 15 हो जाएगा तो 2.5 हो जाएगा। मान लो आपको दिया O2 तो O2 में 16 और 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 18 हो जाएगा, तो 18 के लिए आपका बॉन्ड ऑर्डर जो है 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में क्या है, बॉन्ड ऑर्डर की ट्रिक है, जो मैं पहले भी कई बार आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। एमएसटी सीईटी में कई बार जो है इसके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैंने कई बार आपको जो है ये बता दिया है। अब आ जाते हैं बात इस क्वेश्चन के अंदर में XeF4 का आपको दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री आपको बताना है। एक सिंपल सी चीज आप सोचो,
ट्राइगोनल प्लेनर भी दिया है और स्क्वायर प्लेनर भी दिया है, दो आपको प्लेनर दिए हैं, तो प्लेनर में आंसर होने की चांसेस थोड़ी सी ज्यादा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो आपको अगर तुक्का लगाना है तो आप इन दोनों में से तुक्का लगाओ, चांसेस ज्यादा होंगे सही होने के। ठीक है, जितने भी हमारे तुक्का ट्रिक्स के मेथड्स होते हैं ना, इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। हम यार अटेम्प्ट करते हैं, मान लो हमने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, तो उसमें से 50 में से 20-25 कैसे सही हो, ये हमारा टारगेट होता है। सारा सही तो हो ही नहीं सकता ना यार, ठीक है ना। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, उतना दिमाग आपको अपना खोलना पड़ेगा, जो मैं बातें आपको कह रहा हूं वो आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे थोड़ा सा आपको फील आएगा, जैसे टेट्राहेड्रल है, मतलब 4 होते हैं टेट्राहेड्रल में, स्क्वायर प्लेनर में भी शायद 4 होता है, थोड़ा सा लोन पेयर 1 पेयर होता है, ट्राइगोनल में 3 होता है हमारे पास में, ऑक्टाहेड्रल में शायद 6 या फिर 8 कुछ होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों 4 वाले हैं स्क्वायर प्लेनर, ठीक है, लेकिन ट्राइगोनल 3 वाला है, ऑक्टाहेड्रल ज्यादा वाला है, और प्लेनर के 2 ऑप्शन है। थोड़ा सा ना आपको फील आएगा कि आप शायद स्क्वायर प्लेनर को जो है यहां पर मार्क कर दो, सही होने के चांसेस आपको थोड़े से ज्यादा लगेंगे, क्योंकि 4-4 आपको 2 में दिख रहा है। ठीक है ना, जितनी केमिस्ट्री आती थी उसके बेस पे मैंने आपको जो है समझा दिया। ठीक है, अब यार आज बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहां पर आपको क्या करना है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है। कभी भी आप तुक्का लगाओ, सबसे बड़ा वैल्यू को और सबसे छोटे वैल्यू को आप काट दो, बीच वाले वैल्यूज में से आप तुक्का लगाओ, सही होने के चांसेस हमारे पास में ज्यादा होते हैं। फिर मैंने आपको कई बार बताया कि आप क्रॉस कॉम्बिनेशंस में से तुक्का लगाओ, कई बार मैंने बता दिया आपको बैक टू बैक एपिसोड्स के अंदर में, क्रॉस कॉम्बिनेशंस में तुक्का लगाओ, जैसे कि आप रेसिप्रोकल के अंदर में तुक्का लगाओ। जैसे यहां पर आपको 2 ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, 3-1 और 1-3, ये दोनों क्या है, रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ये दोनों क्या है, क्रॉस कॉम्बिनेशन है, 3-1 भी हो गया 1-3 भी हो गया। ऐसे ऑप्शंस में आप तुक्का लगाओ, सिमिलर ऑप्शंस में या इस टाइप के ऑप्शंस में आप तुक्का मत लगाओ। 1-3 और 3-1 दोनों दिया हुआ है ना, तो टीचर आपको इसमें कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। टीचर आपको जिस ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करे, करेक्ट आंसर कहीं ना कहीं वहां छुपे होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो टीचर आपको 3-1 भी दे दिया, 1-3 भी दे दिया, तो टीचर आपको इसमें कंफ्यूज कर रहा है, तो आप तुक्के भी जो है इसमें लगाओ, चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक है, यहां पर भी आप देखो एक्सट्रीम को आप एलिमिनेट कर दो, मतलब सबसे एक्सट्रीम पावर -5 और सबसे छोटा एक्सट्रीम पावर -2, इन दोनों को आप एलिमिनेट कर दो, बीच वाले में से आप तुक्का लगाओ। देखो 8 तो सब में सेम है, लेकिन पावर में भी तो आप एक्सट्रीम देख सकते हो। किसी भी तरीके से अगर आप एक्सट्रीम्स को एलिमिनेट कर पाओ ना 4 ऑप्शन में, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उस क्वेश्चन के तुक्के से सही होने के। तो सबसे छोटा सबसे बड़ा आप काट दो, बीच वाले वैल्यूज में से आप जो है तुक्का लगाओ। इस तरीके से अगर आप तुक्का लगाओगे ना, तुक्के के बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। यहां पर क्या आपको प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिखते हैं, आपको लगता होगा कि सर आप ना वही क्वेश्चंस लेते हो जिसमें तुक्का लग रहा है। इसलिए मैं कहता हूं एग्जाम टाइम सिनेरियो में अगर आपको ट्रिक्स देखना है, ऑन स्पॉट ट्रिक्स देखना है, तो कोर्स के अंदर में ना आपको ऑन स्पॉट ट्रिक्स दिखेंगे। वहां पर मैं प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस नहीं लेता, आपको दिखेगा कि हाँ गलतियां भी हो रही है, सही भी हो रहा है, नेट स्कोर कितना ज्यादा हम लोग बूस्ट करते हैं, वो चीज आपको रियलिटी आपको दिखेगी एकदम एग्जाम टाइम सिनेरियो के अंदर में, विदाउट एनी फिल्टर, विदाउट एनी एनीथिंग, राइट। अब बात कर लेते हैं इसके करेक्ट आंसर्स के बारे में। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन का आंसर है बी, दूसरा का आंसर है हमारे पास में सी, तीसरा का आंसर है हमारे पास में डी। ठीक है, तो इसके अंदर में क्या है, बी सी डी, और फिर हमारे पास में इसका आंसर डी, इसका आंसर हमारे पास में बी, ठीक है, और इसका आंसर हमारे पास में ए। ये हमारे पास में करेक्ट आंसर इस 6 क्वेश्चन के हमारे पास में दिए हुए हैं। अब आप लोग क्या करो, जाओ यार फ्री प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में, जितने हो पाए वीडियोस देखो, और अगर टाइम रहे तो एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में एनरोल करो, काफी ज्यादा आपको इससे जो है फायदा मिलेगा। इसके बाद में हम लोग यार अलग अलग एग्जाम्स और हम स्टार्ट करेंगे, केसीईटी, बिटसैट, उनके वीडियोस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। एमएसटी सीईटी की अब 2024 में वीडियोस आएगी, 2024 वाले बच्चों के लिए कुछ मंथ्स बाद आएगी। एमएसटी सीईटी 2023 वाले बच्चों ने बहुत प्यार दिया, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ने कोर्स में भी एनरोल किया, वीडियोस के अंदर में बहुत ज्यादा एंगेजमेंट भी आया, बहुत ज्यादा लोगों ने सपोर्ट भी किया, और एग्जाम में एमएसटी सीईटी के अंदर में ट्रिक्स से बहुत ज्यादा बच्चों को फायदा भी होता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है। ठीक है, इन सारी चीजों के लिए यार बहुत बहुत थैंक यू। एमएसटी सीईटी के एग्जाम जिनके हो गए उनको तो अब मैं ऑल द बेस्ट नहीं बोल सकता हूं, लेकिन जिनका भी एग्जाम बचा हुआ है, कल परसों में है, उनको मेरे तरफ से यार ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है।